नमस्कार, अब देख रहे हैं दूर देहात न्यूज और हम बात करते हैं राजनीतिक पाठशाला की। देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार दूसरी बार रिपीट हुई है और वो मोदी ने कारनामे कर दिखा दिया। 303 के जो आंकड़े हैं उसको मोदी सरकार ने करके दिखाया और कहीं न कहीं विपक्ष को यह अनुमान था कि मोदी सरकार एक बार में ही धराशायी हो जाएगा, लेकिन उल्टा हुआ। मोदी सरकार दूसरी बार 303 सांसदों के साथ और एनडीए के विधायक सांसदों के साथ जीत कर आई और मजबूत सरकार बनाते के साथ अपने पार्टी के और इनके एजेंडे को उन्होंने जमीन पे उतारना शुरू कर दिया और एक एक करके देश की बड़ी बड़ी डिसीजन मोदी सरकार ने लेने शुरू कर दिए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मजबूत इरादे, देश हित में बात करने की, देश हित में काम करने की जो जज्बा है और मोदी सरकार का गुजरात में 3 बार सीएम बनना, अनुभव अच्छा होना और साथ में प्रधानमंत्री बनना, 5 साल और पूरे कार्यकाल को पूरा करना और फिर दूसरे टर्म में 303 सांसद के साथ जीत के आना, कहीं न कहीं भारत के प्रधानमंत्री मोदी को हौसला बढ़ाया और उन्होंने जिस हिसाब से काम करना शुरू किया, विपक्ष को लगा कि अब हमारी जमीन खिसक रही है। और खास करके कांग्रेस मुक्त भारत की बात करें तो मोदी सरकार लगातार कांग्रेस पे हमला करती है। किसी गैर या किसी क्षेत्रीय पार्टी पे उतना वार नहीं करती जितना कांग्रेस पार्टी पे वार करती है, क्योंकि आजादी के बाद अब तक सबसे लंबी सरकार अगर किसी ने चलाया है तो कांग्रेस सरकार ने चलाया है। और मोदी सरकार लगातार कांग्रेस पे हमला करती है और जिस हिसाब से काम कर रही है, कांग्रेस का जमीन पूरी तरह से खिसक गया है। और कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी जिस तरीके से यूपी में लगातार मेहनत कर रही है, उनको लग रहा है कि किसी भी तरह कांग्रेस को बचाया जाए। लेकिन आप देखेंगे कि लगातार यूपी में योगी आदित्यनाथ जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, कहीं भी विपक्ष को जगह नहीं दे रहे हैं, जिससे विपक्ष यूपी में योगी आदित्यनाथ या बीजेपी सरकार को रोक पाए। लेकिन प्रियंका गांधी, जिनके चेहरे में इंदिरा गांधी दिखती है, ऐसा कांग्रेस के नेता कहते हैं, पहले भी विफल हो चुके हैं कांग्रेस। प्रियंका गांधी क्या 2022 में योगी आदित्यनाथ को प्रियंका गांधी रोक पाएगी? उनके आसपास बीएसपी, समाजवादी पार्टी, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को रोक पाएगी? राजनीतिक जितने करतब दिखाए जा सकते हैं वो हर करतब दिखाने की कोशिश यूपी में विपक्ष के द्वारा की जा रही है। प्रियंका गांधी लगातार गली मोहल्ले, सड़कों पर, मंदिर में, मस्जिद में वो कोई हिस्सा नहीं है जहां प्रियंका गांधी नजर नहीं आ रही है। आप देखें तो गांधी परिवार, जवाहरलाल नेहरू से लेके राजीव गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इनके पूरे कार्यकाल को अगर देखें, इनके हिस्ट्री को देखें तो काफी संदेह होता है हिंदुत्व के नाम पे। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, हिंदुत्व के नाम पे, धर्म के नाम पे सभी विपक्ष के कान खड़े हो गए हैं और वो मंदिर में पूजा करते, घंटी बजाते नजर आ रहे हैं। हम आपको जागरूक कर रहे हैं, मौका परस्त राजनीतिक पार्टियों को से दूर रहिए और देश हित में जो पार्टी काम कर रही है, जनता के हित में जो पार्टी काम कर रही है, उनके लिए उनको ध्यान में रखकर, देश हित में ध्यान रखकर अपने बहुमूल्य वोट जो 5 साल में एक बार मिलता है उस पे बटन दबाइए। चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी हो, हमारा उद्देश्य देश हित की बात है, हमारा उद्देश्य जनता की बात है, हमारा उद्देश्य राजनीति फायदे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे मत वोट कीजिए।
हमारा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है कि देश है तो हम हैं, हम हैं तो समाज है तो ये मानव जाति बची रहेगी। इसलिए धर्म है तो भारत है, हिंदू धर्म है तो भारत है तो हम हैं। देखते रहिए दूर देहात न्यूज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारा उद्देश्य देश हित है, अगर देश है तो मैं हूं। दूर देहात, नमस्कार।